प्रिय भैया बहनों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आपके सामने महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया पाठ गीत जिसका तीसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। गीत 3 शीर्षक के सभी पद, व्याख्या और प्रश्नोत्तर सहित पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए। मैं नीर भरी दुख की बदली। कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, अर्थात बादल पानी से भरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों में आंसू रूपी जल आंसू भरे रहते हैं। महादेवी जी कहती हैं जिस प्रकार बादलों में कंपन का स्थायित्व रहता है, तो मेरे शरीर में स्पंदन माने कंपन, मेरे शरीर में मेरे प्रिय के विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन चिर माने स्थायी रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। अब जो तप्त भूमि है उस पर रहने वाले मनुष्य आकाश में जब बिजली कौंधती है या वर्षा होती है तो प्रसन्न होता है। मेरी आंखों से गिरने वाले आंसुओं के कारण भी इस घायल संसार को प्रसन्नता मिल रही है। नयनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बिजली कौंधती है ठीक उसी प्रकार से मेरी आंखों में सदैव अश्रुधारा बहती रहती है, अर्थात विरह वेदना में दीपक के समान मेरे नेत्र जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरिणी मछली, मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के आंसू निरंतर बहते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जिस प्रकार बदली की गर्जना और थिरकन संगीतमय होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा प्रत्येक कदम मेरे प्रियतम के संगीत से मुखरित है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता है, अर्थात मैं अपने प्रियतम की कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। नभ के नवरंग बनते दुकूल, बादल के बरसने के बाद आकाश इंद्रधनुष की रंगीन किरणों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की किरणों से सुशोभित हूँ, उसकी आभा से मंडित रहती हूँ। छाया में मलय बयार पली, मैं अपने प्रियतम की स्मृति की छत्रछाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। शीर्षक और कवि का नाम आपको लिखना है। शीर्षक गीत 3 और कवित्री हैं महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी हमने आपको बताई। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। चौथा प्रश्न कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रियतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रोने का कारण है। और अंतिम प्रश्न है कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आकाश बहुरंगी मेघरूपी दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी बहुरंगी नाना अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। मैं क्षितिज भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार मेघ के द्वारा जब बारिश होती है तो पृथ्वी तल पर पड़े हुए बीज अंकुरित होते हैं, तो मेरे क्षितिज रूपी भौहों पर सदैव चिंता विद्यमान रहती है। उसी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं, मैं रोने लगती हूँ। रजकण पर जलकण हो बरसी, जिससे वह
आंखों से आंसू बरसने के कारण चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझमें नवजीवन का संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रह जाता है, अर्थात उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ, न मेरे चले जाने पर कोई पदचिन्ह शेष रह जाएगा, फिर भी मेरे आने की सुधि माने स्मृति मात्र से संसार में सुख की सिहरन अर्थात उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बदली आकाश में रहती है किंतु संपूर्ण आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है, वह तो इधर उधर घूमती रहती है। कवित्री अपना भी परिचय करते हुए कहती है कि इस इतने विस्तृत संसार का कोई भी भाग उसका अपना नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। जिस प्रकार बदली का परिचय इतना ही होता है कि उसका कोई इतिहास नहीं, उसका परिचय केवल इतना है कि वह उदित होती है और नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा परिचय मेरा इतिहास केवल इतना है कि मैं कल आई थी और आज मैं इस संसार से जा रही हूँ। पूरा वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लास से अन्य सभी वीडियो देखने के लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से सभी क्लासों के वीडियो देख सकते हैं। अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।